जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत ऊर्जा नामक टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत ऊर्जा से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होंगे उसको बताया जाएगा, उसके मात्रक वगैरह बताए जाएंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को ट्वेल्थ की कंप्लीट फिजिक्स जो है विथ न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल बुक्स जो है कुमार मित्तल के भी, और जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है वो क्या नाम यूपी बोर्ड में चलती है एनसीईआरटी वो बुक, ठीक है, भटनागर है, एनसीईआरटी बेस्ड चित्रा प्रकाशन जिसे बोलते हो, इसमें के सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसको यहाँ समझ लेते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या चीज होती है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा की अगर परिभाषा दी जाए तो आप इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा की परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये इस फार्मूला होता है W बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब है कि जब आप किसी चालक तार के या किसी आर प्रतिरोध वाले चालक तार, ऐसे बोल सकते हैं, किसी आर प्रतिरोध वाले चालक तार में टी सेकंड तक आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह उसकी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो ये भी परिभाषा हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब जब किसी जब किसी इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, कोई भी आप कंडक्टर लेंगे, कोई भी आप चालक तार लेंगे, तो उस चालक तार में अगर उस चालक तार का रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। कैपिटल रेजिस्टेंस का मतलब धारा को रोकने वाला, कौन, धारा को रोकने वाला जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ऐसा तुमने चालक तार लिया है जिसमें रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर या फिर चालक में अगर आप टी सेकेंड तक या टी समय तक धारा आई आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वो चालक तार अपने भीतर से जितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा वो ऊष्मा ही क्या कहलाएगी, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी। यही डेफिनेशन हमको यहाँ पे लिखना है। जब किसी आर प्रतिरोध वाले जब किसी आर प्रतिरोध वाले वाले चालक तार पर चालक तार पर जब किसी आर प्रतिरोध वाले चालक तार में जब किसी आर प्रतिरोध वाले चालक तार में टी समय तक स्मॉल टी समय तक आई एम्पियर धारा आई एम्पियर कौन सी है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है प्रवाहित की जाती है प्रवाहित की जाती है आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो चालक तार से जितनी जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है वह चालक की वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। वह चालक की वैद्युत ऊर्जा कहलाती है कहलाती है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो देखिएगा, जो हमारे रोड पर जो थ्री मतलब तीन लाइन वाली
जो 3 लाइन वाले खंभों में तार लगे होते हैं जिससे करंट जाती है आप लोगों के घरों तक 11,000 33,000 ये वाली। अगर मान लिया अगर वो करंट पहले जा रही थी उसके बाद करंट को काट दिया जाए, मतलब वहां पे वो क्या है, लाइट उसमें ना जाए। अब उसके बाद अगर आप तार को पकड़ेंगे, तार को जाके छुए, तो वो तार आपको गर्म नजर आएगा। गर्म मतलब दिखेगा, फील करोगे, महसूस करोगे कि वो गर्म है, थोड़ा बहुत हीट होगा, मतलब उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी। मतलब अगर उसके भीतर करंट पहले फ्लो कर रही थी, धारा उसमें बह रही थी, अगर उस धारा को काट दिया जाए, अगर मेन सप्लाई को बंद कर दिया जाए, उसके बावजूद भी अगर आप तार या वायर को जब छुएंगे तो आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि वो गर्म है। तो वो जो गर्मी आई है तार में, वो गर्मी जो आई है तार में, वो कहाँ से आई है, करंट के जाने से। तुमने क्या किया, तुमने किया क्या है, आर, तार है तो तार में प्रतिरोध होगा, धारा को रोकेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर प्रतिरोध वाले तार में टी समय तक के आई एम्पियर अगर धारा को प्रवाहित कराओगे, तो वह चालक तार अपने अंदर से एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और उस ऊष्मा को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उस ऊष्मा को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे डब्लू से या फिर एच से प्रदर्शित करते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से या फिर एच से। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये देखना है आपको कि यहाँ पे ये जो W है इसका फार्मूला जो W बराबर आई स्क्वायर आर टी है, ये आया कहाँ से। तो ये सारे फार्मूले अभी हम बताते हैं कहाँ से आएगा। देखिए, कोई भी चालक तार हो उसमें करंट आप तब फ्लो करा सकते हैं जब उसमें आप बैटरी लगाएंगे। बैटरी मतलब बाहर से आप जब उसको ताकत देंगे, बाहर से आप कोई सप्लाई देंगे। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर कोई उपकरण लगा था, आपने बैटरी लगा दिया। जब बैटरी लगाओगे तभी इस चालक तार में करंट जाएगी, अर्थात करंट इसमें तब गई है जब इस पर विभव है। इस वाले सिरे पर कुछ विभव होगा, इस वाले सिरे पर कुछ विभव होगा, इस पर हाई वोल्टेज होगा, इस पे लो वोल्टेज होगा। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ हमारा करंट जो होता है, आवेश हमारा जाता है। आवेश हमारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। तो जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जाएगा तो इसका मतलब है धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और इसमें हम वी वोल्ट लगाए हैं। इसी वी वोल्ट से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आएगा। देखो, वी वोल्ट लगाने पे क्या करना, वी वोल्ट जब लगाओगे तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य बराबर होगा डब्लू बराबर, एक फॉर्मूला ये होता है वी बराबर डब्लू अपान क्यू। क्या होता है, डब्लू अपान क्यू, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। जब आप वी वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो इसमें से कोई आवेश जो होगा वो इसमें प्रवाहित करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो प्रोटॉन। और जब यहाँ से जाएगा यहाँ तक तो कुछ समय भी लेगा, मतलब उसमें जब चलेगा, आवेश के प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, धारा। तो यहाँ पे जो क्यू है वो कैसे आया, यहाँ पे जो जाएगा बैटरी लगाने पे वो धारा होगी। तो यहाँ पे जब धारा जाएगी तो क्यू की जगह पे एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी, वो वाला रखेंगे तो डब्लू बराबर हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख लेते हैं, देखिएगा। जब जब चालक तार जब चालक तार के सिरों सिरों पर वी वोल्ट वी वोल्ट विभवांतर वी वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। जब चालक तार के सिरों पर वी वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। जब चालक तार के सिरों पर वी वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, वी वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो तो चालक तार में चालक तार पर किया गया कार्य, तो चालक तार पर किया गया कार्य। अब देखिएगा, वी वोल्ट विभवांतर जब आरोपित करते हैं तो चालक तार पर कार्य करना पड़ेगा। अब चालक तार पर जो कार्य करना पड़ेगा तो फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है डब्लू अपान में क्यू। V बराबर डब्लू अपान क्यू होता है।
v बराबर डब्ल्यू अपान क्यू है, तो हमको निकालना है कार्य। तो यहाँ से जब कार्य निकालेंगे तो इस वाले क्यू की गुणा v से कर देंगे। तो जब क्यू की गुणा v से करेंगे तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इससे कर दिया तो v इंटू क्यू आ गया। कितना आ गया, डब्ल्यू बराबर v इंटू क्यू आ गया। अब डब्ल्यू बराबर v इंटू क्यू आ गया। अब इसमें हम अलग अलग मान रखेंगे, जब भी हम क्यू का मान रख सकते हैं आई टी, क्या रख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी रख सकते हैं। ठीक है, क्यू बराबर जब आई टी रख देंगे तो एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। ठीक है, तो यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर कितना होता है, आई इंटू टी होता है। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। वी जो होगा वो वैसे का वैसा रहेगा, क्यू की जगह पे हम रख रहे हैं आई इंटू टी। तो एक फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बराबर वी आई टी। कितना आ गया, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, वी आई टी आ गया। डब्ल्यू बराबर वी आई टी आ गया। ठीक है, डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, वी आई टी। डब्ल्यू बराबर आ गया वी आई टी। डब्ल्यू बराबर वी आई टी हो गया। अब एक और फार्मूला रख सकते हो, देखो डब्ल्यू बराबर वी आई टी आ गया। अब देखो वी बराबर ओम के नियम से, ओम के नियम से यहाँ देखिएगा इसके आगे इधर, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से वी बराबर आई आर होता है। अब v की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला तो w बराबर वी आई टी आ गया। इस वाले v की जगह पे अगर हम v बराबर आई आर रख दें तो फॉर्मूला एक नया बनेगा। वो फॉर्मूला देखिए, w बराबर v की जगह पे रख दिया आई, स्मॉल आई मान लेते हैं, फिर यहाँ पे t हो गया, सॉरी t नहीं r है, कितना है r। तो ये हो गया आई और ये हो गया आर, v की जगह पे हो गया आई इंटू आर, आगे लिखा था आई इंटू टी। अब यहाँ देखिएगा हो गया आई स्क्वायर आर टी। कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया, आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया है। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी आ गया। अभी एक फॉर्मूला और बन सकता है, डब्ल्यू बराबर वी क्यू हो गया, डब्ल्यू बराबर वी आई टी हो गया, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। और अब एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ से अगर आर बराबर हम लिखना चाहें तो आ जाएगा वी बटे आई। कितना आ जाएगा, वी बटे आई आ जाएगा। अब डब्ल्यू बराबर यहाँ पे हम आर का मान रख देते हैं। डब्ल्यू बराबर यहाँ से आर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आर यहाँ पे निकालोगे तो आर बराबर हो जाएगा वी बटे आई। कितना हो जाएगा, वी बटे में आई। या एक काम करिए, यहाँ से आई का मान रख दीजिए वी अपान आर में। आई का मान रखोगे वी अपान आर में, हाँ वी अपान आर रख देते हैं। क्योंकि तीसरा फार्मूला जो है हमको ये बनाना है, यहाँ पे हम मान रख देते हैं आई का। आई बराबर निकालोगे तो वी अपान आर हो जाएगा। आई का मान यहाँ रखेंगे, आई का मान इसमें रखेंगे। पहले हमने यहाँ पे v का मान रखा, तो v का मान रखने पे क्या आया है, आई आर इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी आ गया। अब यहाँ पे जब i का मान रखेंगे, i बराबर v अपान आर ओम के नियम से, तो यहाँ एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा, यहाँ पे v हो गया, पहले से लिखा था v, फिर i की जगह पे कितना आ गया, v अपान में r आ गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, स्मॉल इंटू टी आ गया, स्मॉल टी। तो आंसर आएगा वी स्क्वायर टी और बटे में आर, वी स्क्वायर टी बटे में आर, वी स्क्वायर टी बटे में आर। अब देखिए डब्ल्यू बराबर आ गया हमारा वी स्क्वायर टी बटे आर, वी स्क्वायर टी बटे आर, डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। इतने फार्मूले हो गए। एक फार्मूला डब्ल्यू बराबर वी आई टी आ गया, एक फार्मूला डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, तीसरा फार्मूला डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं वैद्युत शक्ति। देखिए
हमारे तीन फार्मूले जो है वैद्युत ऊर्जा के आए हुए थे। वैद्युत ऊर्जा जो W बराबर होता है वो क्या होता है, एक होता है आई स्क्वायर आर टी, दूसरा होता है हमारा, एक ये फार्मूला निकल के आया है W बराबर आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा फार्मूला क्या निकल के आया है, W बराबर वी आई टी। थर्ड तीसरा फार्मूला क्या निकल के आया है, W बराबर वी स्क्वायर आर बटे टी। ये फार्मूला निकल के तीन आए हैं वैद्युत ऊर्जा के। वैद्युत ऊर्जा के तीन फार्मूले आए हुए। वैद्युत ऊर्जा के तीन फार्मूले आ गए, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, W बराबर वी आई टी, W बराबर वी स्क्वायर आर बटे टी। ये तीन फार्मूले आ गए। अब हमको ये देखना है कि वैद्युत शक्ति क्या होती है। ठीक है, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति का फार्मूला जो होता है और डेफिनेशन वेरी सिंपल है। वैद्युत शक्ति की परिभाषा ये कहती है कि किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यहाँ पे बताओगे किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में वैद्युत वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा के क्षय, क्षय मतलब खत्म, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर, किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है तो इसका एक फॉर्मूला आएगा, देखिएगा। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल डेफिनेशन है। किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। और ये डेफिनेशन पूछी जाती है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे फार्मूले और न्यूमेरिकल आते हैं। किसी चालक तार में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत शक्ति W बराबर P बराबर W अपान T हो जाएगा। अभी W के तीन फार्मूले हम निकाले थे यहाँ पे, और अलग अलग W के फार्मूले रखते जाओगे, अलग अलग तुम्हारा वैद्युत शक्ति का फार्मूला जो है वो मिलता जाएगा। एक तो देखो ये फार्मूला हो गया P बराबर W अपान T, वैद्युत शक्ति के ये एक फार्मूला हो गया। इसके तुम अलग अलग मान अगर निकालना चाहते हो तो पहला फार्मूला, चूंकि W बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, इस वाले फार्मूले को उठा के अगर यहाँ पे रखोगे तो P का फार्मूला निकल के आएगा P बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी बटे में स्मॉल टी। ये स्मॉल टी से कट जाएगा तो P बराबर फार्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से P बराबर फार्मूला आ गया आई स्क्वायर इंटू में आर। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा फार्मूला जो होगा ये क्या है, पहली कंडीशन में W यहाँ पे हो गया W बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर हम दूसरा फार्मूला रखेंगे, क्योंकि W बराबर एक फार्मूला और होता है वी आई टी, एक फार्मूला ये रख सकते हो कि W बराबर वी आई टी होता है। अगर इस फार्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे P की जगह पे, तो यहाँ से P क्या निकल के आएगा, P बराबर W। अब W की जगह पे रख दो वी आई टी, और बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। स्मॉल टी से स्मॉल टी कट जाएगा और P बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी। तो P बराबर कितना हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा।
मतलब केवल बी आई आ जाएगा। टी से टी कट जाएगा तो दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है। अगर एक फॉर्मूला और डब्लू का रख दो यहाँ पे, डब्लू बराबर, तीन फॉर्मूले डब्लू के होते हैं, आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा हो गया वी आई टी, और तीसरा हो गया ये कि वी स्क्वायर बटे में आर इंटू स्मॉल टी। डब्लू बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। डब्लू का मतलब है वैद्युत ऊर्जा। अब इस वाले फार्मूले को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो पी का एक नया फार्मूला बनेगा यहाँ पे, पी बराबर डब्लू बटे टी। डब्लू को इस वाले मान को उठा के यहाँ पे रखोगे तो ऐसे हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में आर इंटू स्मॉल टी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे स्मॉल टी पहले से लिखा हुआ है, ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से कट जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कौन, पी बराबर बचेगा बी स्क्वायर बटे में आर। तो एक फार्मूला ये वाला भी होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो दो फार्मूले, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर आ गया, और पी बराबर वी आई आ गया, पी बराबर आई स्क्वायर आर आ गया। मतलब तीन फार्मूले हमने क्या किया, वैद्युत ऊर्जा के निकाले, और तीन फार्मूले कार्य के निकाल दिए। ठीक है, तीन फार्मूले कार्य के निकल के आ गए और तीन फार्मूले वैद्युत ऊर्जा के निकल के आ गए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब इसका एक समरी हम अभी यहाँ पे समझाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वैद्युत ऊर्जा के अलग फार्मूले लिख देंगे और वैद्युत शक्ति के अलग फार्मूले लिख देंगे, और यही 6 फार्मूले जो है न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा लिखा था, थोड़ा गलत हो गया था। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा के अलग अलग फार्मूले होते हैं। वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का अलग फार्मूला होता है और वैद्युत शक्ति का अलग अलग फार्मूला होता है। वैद्युत शक्ति क्या होती है, इसके तो तीन फार्मूले निकल के आए। पहला फार्मूला क्या था, पी बराबर वी स्क्वायर बटे में आर। दूसरा फार्मूला ये आया है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। और तीसरा फार्मूला आया हुआ है पी बराबर वी आई। ऐसे डब्लू के तीन फार्मूले निकल के आए हैं, डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगला आया हुआ है डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, और दूसरा फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटे में आर इंटू स्मॉल टी। अगला एक फार्मूला लास्ट वाला, तीन फार्मूले इसके भी हैं, डब्लू बराबर वी आई टी। इतने तीन फार्मूले हो गए। अब देखिए इसके मात्रक क्या हो सकते हैं। कार्य का मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल। दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो उसका हमेशा मात्रक क्या रहेगा, जूल रहेगा। उसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वो वैद्युत ऊर्जा हो, चाहे नाभिकीय ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे जल ऊर्जा हो, कोई भी दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक हमेशा क्या आएगा, जूल आएगा। अगर कहीं भी तुमको ऊर्जा मिल जाए तो उसका मात्रक आंख बंद करके बता सकते हो, जूल होगा, केवल और केवल जूल। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है कई अलग मात्रकों में, लेकिन दुनिया की कोई भी ऊर्जा का मतलब है नाभिकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, और वैद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, मतलब कोई भी ऊर्जा अगर है तो वो ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल ही होता है। अब इस टाइप में इधर देखिए, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, क्योंकि P बराबर होता है डब्लू बटे टी। डब्लू बटे टी होता है कि नहीं, ये शक्ति का मात्रक होगा। मतलब यूनिट बताई जा रही है शक्ति की, पावर की जो यूनिट होती है वो डब्लू बाई टी, मतलब वर्क अपान टाइम। वर्क का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। वर्क अपान टाइम मतलब वर्क अपान टाइम, टाइम का मात्रक हमेशा सेकेंड होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट। हमारे घरों में जो लाइट आती है उसमें के डब्ल्यू एच लिखा होता है, किलो यूनिट, मतलब जिसको यूनिट बोला जाता है, तो के डब्ल्यू एच, किलो वाट घंटा। क्या बोला जाता है, किलो वाट घंटा। गांव में इसको सब यूनिट यूनिट कहते हैं। के डब्ल्यू एच, किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट 1 घंटे में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये के डब्ल्यू एच का मतलब, के का मतलब हमेशा क्या होता है, 1000। के का सदैव मतलब 1000 होता है।
अगर आपको कभी भी कहा जाए आप बैंक जा करके 10 किलो पैसा निकाल लाइए, तो 10 किलो पैसा का मतलब 10,000 रुपया होता है। कितना होता है? 10,000। तो किलो का मतलब सीधे के का मतलब 1,000 होता है। क्या होता है? 1,000। कहीं भी के लिखा मिल जाए उसका मतलब 1,000। तो आप ये समझ गए होंगे इसके मात्रक, इसके 3 फार्मूले, और ये मात्रक हो गए, ये दिमाग। इन्हीं 6 फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो इसी फार्मूलों पे न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूला होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे आधारित बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा इस पे आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5 नंबर में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और पिछला वीडियो देख करके जब आएंगे तो ये वाले वीडियो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।